बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अलाव की दूसरी तरफ का मंजर देखकर अलीज़े का दिल चाह रहा था कि चीखें मार मार के रोना शुरू कर दे। वहाँ सफ़ेद कपड़ों में किसी का मुर्दा वजूद पड़ा था जिसका पेट फाड़कर आंतें बाहर निकाली हुई थी। खून सारे कपड़ों और लाश के इर्द गिर्द फैला हुआ था। उसने जल्दी से हाथ चलाया और लाक खोला। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आम हालात में उस तरह का मंजर देखती तो शायद उल्टियाँ कर करके ही मर जाती। उसे बहुत घिन आती थी, मगर इस वक्त तो पागलों की तरह लाश की तरह भागी थी। शुक्र था कि लाश का चेहरा सलामत था। उसका चेहरा देखकर बैठ कर रोने लगी। कोई बहुत ही मासूम सूरत जवान था जो बेचारा इन दरिंदों के हत्थे चढ़कर जान गिनवा बैठा था। लेज़े को उस लड़के की मौत का दुख भी था, मगर वहाँ उसकी जगह हातिम की गैर मौजूदगी ने उसे कुछ हौसला दिया था। वो जल्दी से उठी और बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी। हार बहुत बड़ा था। वो 2-3 राहदारियों में दाखिल हुई, मगर घूम फिर के वहाँ ही वापस आ गई। इस गार का मुंह हर तरफ से बंद था। आग भी जा रही थी, मगर घुटन नहीं थी। कोई तो रास्ता होगा ना, यही सोचकर वो दोबारा घूमने लगी। वहाँ उसे उन लोगों के आने तक बाहर निकलना था, मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे ही घूमते हुए तो वो थक जाएगी, ये सोचकर बैठ गया। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो पिंजरा भी पत्थरों को तराश कर बनाया गया था, बस सामने लोहे की सलाखें लगी हुई थी। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी दफ़ा फिसलने के बाद बहस उसकी फिराक भी 2-3 जगह से फट गई थी, मगर इसने कोशिश जारी रखी और फिर कोई 10वीं बार में वो इस छोटे से कमरे के साइज के पथरीले पिंजरे की छत पर चढ़ने में कामयाब हो गई। छत क्या थी, बस शेड सा ही था। आधा पिंजरा दीवार के अंदर था और आधा बाहर। अभी वो वहाँ लेट कर सांस ही दुरुस्त कर रही थी। उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ है। वो वहाँ ही दबा गई। आने वाले बिल्कुल वैसे ही मोटी तोंद वाले गिरवी धोतियों में मलबूस थे जो इन लोगों को अगवा करके लाए थे। अलीज़े ने दम साध लिया। वो लोग पिंजरे के पास और हैरत से उछल पड़े। अरे ये कहाँ गई? तुमने लॉक ठीक से नहीं लगाया होगा ना? नहीं भैया, मैंने ठीक से बंद किया था। अरे कहाँ गई वो? कितनी बार कहा है काम के समय पुआना चढ़ाया कर। अगर बाहर निकल गई हुई तो तेरी खैर नहीं। सुनता नहीं है? अब ढूंढ अपनी माता को, वरना गुरुजी तेरा ही गला काट के तेरे लहू से स्नान करेंगे। बताया भी था गोपी ने कि वो छोरी पूरी आफत है। कूट कूट के दुम्बे बना दिए सब, और वर्मा की तो नाक का कीमा कर दिया। ऐसा मुक्का मारा। अरे राम राम, तो पकड़ा कैसे फिर उसे? दूसरा बंदा कानों को हाथ लगा के बोला, वो तो गुरुजी वहाँ पहुँच गए और उन्हें कल वाली कन्या की अस्थियों की राख पे कुछ पढ़ के फूंका, तब कहीं जाके वो बेहोश हुई। अरे बाप रे, फिर तो बड़ी खतरनाक छोरी है। मगर वो गई कहाँ? कहीं राठौर तो उठा के नहीं ले गया? वो पापी इस छोरी पे फिदा हो गया था। कहीं ऐसा ना हो हम सब मारे जाएं। चलो पहले उधर ही सारी जगह देखो, और अगर ना मिली तो लाजमी उस पापी राठौर के पास ही होगी। वो लोग इधर उधर फैल कर उसे ढूंढने लगे। साथ शुक्र कि उनका ध्यान उस शेड की तरफ नहीं गया। वो लोग आपस में बकते झकते वापस हो गए। अलीज़े को रास्ता जानना था, मगर वो अभी उतरने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने वहाँ से ही थोड़ा सा लटक के उनकी बातों से बाहर की समझ का अंदाज़ा लगाया। कुछ देर बाद वो नीचे उतरी और त्याग से इधर उधर देखती हुई उसी समझ चल पड़ी। जहाँ जाके रास्ता ख़त्म हो रहा था वहाँ रोक कर दीवार टटोलने लगी, मगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना कोई लीवर ना बटन। अब तो उसे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा था। न जाने कितनी देर से वो वहाँ बंद थी। ना मोबाइल पास था और ना घड़ी कि वो टाइम ही देख लेती। उसने गुस्से में आके दीवार पर ठोकरें मारना शुरू कर दी। जब थक गई तो वहाँ ही दीवार के साथ बैठकर रोने लगी। बेबसी थी। थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठी रही। फिर जब हातिम का ख्याल आया तो एक नए अज़म के साथ उठ के खड़ी हो गई। अब उसे ये डर नहीं था कि वो लोग दोबारा आ जाएंगे, बल्कि उसके दिमाग में सिर्फ ये ख्याल था कि उसे हातिम को बचाना है। उसने तस्बीह कलाई से उतार के हाथ पे लपेट ली और अस्माउल हुस्ना का विर्द करने लगी। साथ साथ दीवार को टटोलने लगी, मगर किसी भी दीवार में कोई ऐसा रखना या निशान नहीं था। फिर कुछ सोच के नीचे बैठी और दीवार की जड़ में गौर गौर से देखने लगी, मगर वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। अब रह की छत, और वाकई उसे उस नीची सी छत के साथ एक कड़ा सा नजर आया और उसने खुद को कोसा कि वो पहले क्यों ना जांच की। उसने जैसे ही कड़े को खींचा, गड़ की आवाज़ आई। पहले तो सहम कर छोड़ दी कि कोई आवाज़ सुनकर ना आ जाए, मगर फिर हिम्मत करके दोबारा खींचा। इस बार सामने वाली दीवार में दरवाज़ा नमूदार होगा। वो जल्दी से गुजरी और उसके निकलते ही वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। ये तो कुछ सुरंग जैसा लंबा रास्ता था। चलते चलते वो एक हाल में पहुंची। वहाँ भी हाल के वस में मंदिर के जैसा काली का
भयानक मुजस्समा नस्ब था। एक पल को तो अलीज़े को इस मुजस्मे की लाल आंखों से खौफ सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो आंखें किसी जिंदा इंसान की उसे घूर रही। उसने तस्वीर को दोबारा कलाई पे लपेट लिया और उसका एक सिरा हाथ में रहने दिया और रास्ता ढूंढने लगी। उस साल की छत बहुत ऊंची थी, उसका मतलब था कि रास्ता दीवारों में ही कहीं था। वो भी घूम फिर के देख ही रही थी कि इस पास ही गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी और अंदर आने वाली लड़की भी उसे देख के बदहवास हो गई। फिर जैसे एकदम से होश में और हाथ में पकड़ी टोकरी जल्दी से मुजस्मे के कदमों में रख के पलटी और अलीज़े का हाथ पकड़ के खींचने लगी। अलीज़े भी जैसे होश में आ गई। उससे पहले कोई लड़की अलीज़े का पंच खा के दीवार से जाके टकराती, वो जल्दी से अलीज़े का हाथ छोड़ के बोली, अरे रुको रुको, मैं दुश्मन नहीं हूँ, जल्दी मेरे साथ हो, वो लोग आने ही वाले हैं। वो अलीज़े को लेकर तकरीबन भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँची। सीढ़ियों के इख्ताम पे एक दरवाज़ा था। उसने अलीज़े को वहीं रुकने का इशारा करके पहले खुद बाहर झांका और फिर अलीज़े को आने का इशारा करके जल्दी से बाहर निकल गई। वहाँ छोटे छोटे कई कमरे लाइन में बने हुए थे। वो चौथे नंबर के कमरे में घुस गई और अलीज़े का हाथ पकड़ के अंदर खींचा और साथ ही कुंडी चढ़ा दी। तो वही लड़की होना जिससे ये लोग आज पकड़ कर लाए और जिसने गुरु के चेलों को कुत्ते की तरह मारा। ये कहकर वो चटखारा लेकर खुद ही हंस दी। अलीज़े खामोशी से उस सामने से पुरकशी लड़की को देख रही थी। वो मुश्किल से 20-22 साल की हुई। अरे माफ़ करना, आओ बैठो, मैं सलोनी हूँ। काली की दासी और काली के सेवकों की भी वो दुखी सी होकर मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है अलीज़े? क्या तुम मुसलमान? वो हल्का सा चीखी और फिर खुद ही मुंह पे हाथ रख लिया और अलीज़े के गले लग गई। एक मुसलमान लड़की इतनी बहादुर होना चाहिए कि ये काफिर कुत्ते उसका नाम लेते हुए भी डरे। और तुमने तो सच में इन सब को डरा दिया है। मैंने सुना है कि तुम बेहोश थी, तब भी कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा था कि अभी उठ के उसकी हड्डियाँ ही ना तोड़ दे। राठौर के मीना पापी तुम्हें उठा के लाया और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं वहाँ नीचे तुम्हें देखने ही गई थी, मुझे पता चला था कि तुम गायब हो गई हो। तुम इन लोगों की साथी हो कि उनका मजाक उड़ा रही। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या करेंगे? जान से तो मारेंगे नहीं, और जो कुछ करेंगे वो नया तो नहीं होगा। अलीज़े के सवाल पे उस लड़की ने दुख से जवाब दिया, वैसे क्या तुम्हें पता है तुम इस वक्त किस जगह पे हो? उसने अलीज़े से पूछा। हम मद्रास से दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते से अगवा हो गए। हो सकता है दोनों में से किसी शहर के नज़दीक हो ये मंदिर। मैडम जी आप इस वक्त कोलकाता में हो? क्या मतलब? अलीज़े ना समझी से बोली। मतलब ये कि दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। दिल्ली से यहाँ का सफ़र कम अज़ कम भी 26 घंटे का है, वो भी अपनी गाड़ी हो तो। मतलब ये कि तुम यूँ समझो तुम इस वक्त बांग्लादेश में हो क्या? अलीज़े बेयकीनी से खड़ी हो गई। जी हाँ। तो उसका मतलब हमें यहाँ आए दूसरा दिन है। जी हाँ, आज मंगलवार है। तुम लोग शायद वहाँ से इतवार की शाम को चले थे, और मगर मैं इतनी देर बेहोश कैसे रही और मुझे भूख क्यों नहीं लगी? तुम लोगों को बेहोशी के साथ साथ विटामिन के इंजेक्शन लगते रहे। ओ खुदा, ये कैसे कमीने घटिया लोग होते हैं हिंदू। मैंने उनके बारे में जो कुछ पढ़ा था सब सच साबित हो रहा है। वो सदमे से गूंग नीचे बैठती चली। पता नहीं मेरा साथी कहाँ और किस हाल में होगा, न जाने क्या सलूक किया होगा इन गलीज लोगों ने उसके साथ। वो सड़ पकड़ कर बैठ गई। वैसे तुम भी तो हिंदू हो, तो तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं हिंदू नहीं हूँ, बल्कि अब तो मेरा कोई भी दीन धर्म नहीं। वो आहिस्तगी से बोले। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी मैं भी मुसलमान थी, शबाना नाम था मेरा। मैं इधर साथ वाले गाँव रामनगर की रहने वाली। वहाँ मुसलमानों के बस चंद ही घराने, मगर सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ये मंदिर गांव से बाहर है, इसी साधु मनोज ने बनवाया। पैसा बड़े बड़े अयाश रईसों का लगा है। मंदिर के नीचे जो गार तुम देख आई हो वो भी इंसानी हाथों का बना हुआ है। यहाँ बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसको काट के बनाया गया। ये सब कुछ मेरी तकरीबन सारी सखियाँ हिंदू हैं। हम लोग सारा दिन साथ गुजारती थी, कभी एक के घर, कभी दूसरी के, और कभी खेतों और लाला जी के बाग में। फिर यहाँ इस मनोज काली का मंदिर बन गया। यहाँ कोलकाता में काली के गंदे काले इल्म वालों की बहुतात है। हमारे गांव के सादा लोग भी इतना अजीम शान मंदिर देखकर हैरान थे। सब लोग बारी बारी मंदिर को अंदर से देखने आ रहे थे। यहाँ के पंडितों ने भी सबका बहुत सत्कार किया और गांव वालों को दबी दबी ज़बान में काली की दासियाँ दान करने को बोला। गरीब सीधे साधे देहाती जिनके पास ना खाने को ढंग से था और ना उड़ने को, उनकी बेटियाँ दासी बनकर मंदिर में महारानियों की तरह रहे। उनको और क्या चाहिए था? उनकी तो फिक्र मुआश ख़त्म हो रही थी। अब बेटियों को बेहना नहीं पड़ेगा, खर्चा जो नहीं है पास तो दासियाँ बनकर ही पन कमा लें। बल्कि कुछ लोगों को तो महाना वजीफ़ा मुकर्रर के, जिनकी बेटियाँ खुशी से आती हैं और दासियाँ बनने, वो बेचारे क्या जानते थे कि वो पिंडतों और रईसों की दाश्ताएँ बनकर आ रही हैं। जिस लड़की ने या घर वालों ने उनकी बात मानकर अपनी बेटी उनको देने से इनकार किया, इस बेचारी लड़की को उठवा लिया गया। उसके घर वालों को उल्टा इल्ज़ाम लगाकर अजियत दी गई कि इनकी बेटी भाग गई किसी के साथ। और तुम कैसे यहाँ पहुँची? मेरी भी 2 सखियाँ यहाँ दासियाँ बनाकर ला गई थी
और दासियों को सख्ती से हिदायत थी कि अपने घर वालों के सामने खुश दिखाए देना, वरना उनके घर वालों को उनकी नज़रों के सामने काली के कदमों में ज़िबा कर दिया जाएगा। उनके सामने काली के आगे जिंदा इंसानों की कुर्बानी दी जाती ताकि वो सरकशी करने का सोच भी ना सकें। कभी वो बेचारियाँ घर वालों की ज़िंदगी की खातिर उनकी हर बात मानने पर मजबूर हैं। मेरी दोनों सखियों के साथ भी ऐसा ही था। उनके घर वालों ने गाँव में जाके यहाँ का ऐसा नक्शा खींचा कि हर कोई अपनी बेटियों को दासी बनाने का सोचने लगा। मेरी सारी हिंदू सखियाँ यहाँ इन दोनों दासियों से मिलने आ रही थी। वो लोग जिद करके मुझे भी साथ ले आए। मेरी किस्मत खराब कि मैं भी माँ से लाड़ करके ज़बरदस्ती इजाज़त लेके आ गई। यहाँ हम लोगों को सीधा दासियों के कमरे में भिजवा दिया गया। ज़हरे मंदिर में किसी को क्या डर हो सकता था। बिला झुझक अपनी सखियों के पास आ पहुंची, मगर हमें देख के उनके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ गई। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? जाओ फ़ौरन वापस चले जाओ सब। और शबाना, तुम पागल हो क्या? मुसलमान होकर मंदिर में आ गई हो? वो दोनों सख्ती से बोले। हम लोग उनके रवैये से बहुत दुखी कि वो लोग हालात बदलते ही नज़र बदल गई, मगर हमें नहीं पता वो बेचारियाँ हमें अपने जैसे हालात से बचाना चाहती हैं। वो हमें फ़ौरन वहाँ से वापस भेजना चाहती थी कि किसी की गंदी नज़र हम पर ना पड़े, मगर वाह किस्मत, किसी काली की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और इन बेचारियों की एहतियात का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हमें मंदिर से वापस है, दूसरा दिन था। ज़हरे मैं मुसलमान थी तो वो लोग मेरे घर वालों से मुझे मंदिर की दासी बनाने के लिए तो मांग नहीं सकते थे। तो मुझे कुएं की तरफ जाते हुए रास्ते में बेहोश करके उठाया गया। जब मुझे होश है तो मैं उसी कमरे में थी जहाँ हम अभी बैठी हैं। मेरे सामने वही मनाऊस सा साधु खड़ा था और उसके साथ कोई बिगड़ा हुआ रईस सादा, जो शक्ल से तो अच्छा देख रहा था मगर उसकी आंखों में शैतान को साफ देखा जा सकता था। इतने में दो और आदमी 11वीं धोतियों में अंदर आ गए। उनके पीछे 2 लड़कियां थीं जो दासियों के लिबास में थीं। वो मेरे लिए दासियों वाला लिबास और फूलों का जेवर लेकर आए थे। ये माशे, आज से तुम्हारा मालिक दाता सब कुछ है, तुम्हें उसकी हर बात माननी है, वरना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी नज़रों के सामने काली के बुत के आगे ज़िबा कर दिया जाएगा और तुम्हें दासी बना के इन दासों के हवाले कर दिया जाएगा। तो बेहतर है महारानी बनकर ऐश करो। मेरा तो खून खौल उठा। मैं अपनी जगह से उठी और साधु की दाढ़ी पकड़कर इस जोर का झटका दिया कि वो संभल नहीं सका, मुंह के बल फर्श पर गिर गया। तुम कुत्ते कमीनों, धर्म के नाम पे ये गंद फैला रहे इन मंदिरों में। अब मैं समझी कि वो दोनों हमें क्यों वापस भेज रही थी। मैंने उसकी पसली में ठोकर मारी। वो बड़ा गुस्से से कफ उड़ाने लगा। इतने में इन दोनों मोटे दासों ने मुझे बालों से पकड़कर घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा दिया और बूढ़ा उठकर मेरे पास है। मैं तो चाहता था कि तू आराम से मान जाएगा, मगर नहीं, मुसलमान खून है ना, जोश तो मारेगा। जाओ गौ मूत्र लेकर आओ। और इन कमीने पापियों ने ज़बरदस्ती पकड़ मेरे मुंह में गाय का पेशाब डाल दिया। मैं बहुत रोई चिल्लाई, वास्ते दिए, मगर किसी ने नहीं सुनी मेरी। मुझे तरह तरह की अज़ियतें दी जाती रही। पता नहीं कितने दिनों मुझे जानवरों की तरफ बांध कर रखा गया। तरह तरह की गिलासें मेरे मुंह में डाली जाती रही। जब किसी भी तरह से मैंने हार नहीं मानी तो मेरे इकलौते छोटे भाई को उठा के ले आए ये लोग। मेरे हाथ पाँव और मुँह बांध कर एक साइड पे डाल दिया और मेरे 10 साला भाई को, जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, उसने नीचे तहखाने से वाले हाल के बोत के सामने लिटा दिया गया और खुद साधु छुरा लेके उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसका गला काट दे। उस मंजर ने मुझे तोड़ दिया। मैं कस मसाने लगी और नफ़ी में सर हिला के गूँ गाँ करके मना करने लगी। मेरी तो ज़िंदगी और धर्म दोनों बर्बाद हो चुके थे, मगर मेरा छोटा सा मासूम भाई मेरे बूढ़े माँ बाप का वहद सारा था। अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो जाता तो मेरे माँ बाप बेचारे तो रोल जाते। मेरे हार माने पर वो लोग मेरे भाई को वापस छोड़ाए। फिर उसका साधु बहुत दिनों बाद मेरे पास है। मैं चाहता तो एक फूंक मार कर तुम्हें अपने बस में कर लेता, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तुम वक्ती तो पर सब भूलते, मगर किसी भी दिन किसी भी समय मेरे जादू का असर अगर ख़त्म होता, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ज़मीर जाग जाता। मुझे तो तुम्हें दासी बनाना था, तुम्हारा धर्म नशर करना था ताकि काली मुझसे खुश होकर मुझे और शक्तियाँ अर्पण कर दे। और वैसे भी तुम्हारी जैसी हसीन खूबसूरत लड़कियों की जगह तो काली के चरणों में है। और ख़बरदार, दोबारा कभी सरकशी का ख्याल दिल में लाए तो तेरे इस छोटे भाई से भाई के टुकड़े करके तेरी आंखों के सामने कुत्तों को खिलाऊंगा। तमस्को से बात करते करते आखिर में उसका लहजा बहुत ही खतरनाक और धमकी आमेज़ हो गया था। इस रईज़ादे की भी मैंने बहुत मिन्नती की कि वो मुझसे शादी कर ले, मगर यूँ मेरी ज़िंदगी ख़राब ना कर। लेकिन वो पापी भी हंस के कहता, जब मुझे मुफ्त में पकी पकाई मिल जाए तो मुझे क्या ज़रूरत है पकाने की। मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ सारी लड़कियाँ बेचारी रोज़ जलील होती हैं। यहाँ रोज़ रंग बिरंगे कुत्ते उन्हें नोचते हैं, मगर शुक्र है वो रईसज़ादा मेरे मामले में इस सूरत अच्छा है कि उसने सख्ती से किसी को भी मेरे पास आने से मना किया हुआ है। राठौर नामी गुंडा उसी का छोड़ा हुआ है, वो यहाँ मेरा रखवाला भी है और इन सब का इंचार्ज भी। मैंने तो अब हालात से समझौता कर लिया। मेरे घर वाले हो सकता है मुझे भूल भी चुके, मगर मैं आज भी
वहाँ पे ही हूँ। मेरे दिल के ज़ख्म रोज़ जलते हैं। मेरी यहाँ कोई सखी सहेली नहीं है। मैं सर्द दिन अपने कमरे में रहती हूँ, या ज़्यादा दिल घबराए तो राठौर के साथ मंदिर के पीछे बने तालाब या मंदिर की छत पे जाके बैठी रहती। वो अपनी बात करके खामोश हो गई, मगर अलीज़ा अभी भी महवियत से उसे ही देख रही थी। उसे एहसास भी नहीं था कि वो कब से रो रही थी। सलोनी ने उसके आगे चुटकी बजा के उसे मुतवज्जा किया था और वो बेख्तियार उसके गले ला कर रो पड़ी थी। अलीज़ा जैसी बादल लड़की उस छोटी सी मासूम लड़की के घाम पे बिखर गई थी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें इस जहन्नम से ज़रूर निकालूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अरे पगली, मेरा अब कौन है जिसके लिए मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी? ऐसा करो, तुम उस मुसहरी के नीचे छुप जाओ। मैं राठौर से कह के कुछ खाने को मंगवाती और कोशिश करती कि तुम्हारा सामान भी मिल जाए। अलीज़े बिस्तर के नीचे छुप कर लेट गया और सलोनी उस राठौर नामी गुंडे को कॉल करने लगी। इतने में दरवाज़ा बजा। अलीज़ा का दिल उछलकर हलक में आ गया था।